बाबा अनिल अनिल मजुमदार, लखनऊ से। एक अद्भुत सी कथा। हमारे जगत में, जो भूमंडल में, एक नर होता है, एक नारी होती है, एक तीसरे भी होते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर कहते हैं, या हिजड़ा कहते हैं, या किन्नर कहते हैं। ये जो प्रजाति होती थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, ये जो है, हम लोग के यहाँ जब भी कोई शादी ब्याह, बच्चे का पैदा होना, मुंडन कोई भी होता है, तो ये आके नाचते गाते हैं, बधाइयाँ देते हैं और उसके बदले में दक्षिणा लेके आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। इनका आशीर्वाद बहुत ही महत्व का होता है। मैंने बहुत बार देखा, बहुत तरीके से मैं जानता हूँ। ये कहानी शुरू होती है जून 2022 से। हुआ क्या कि एक हमारा लखनऊ का क्षेत्र है डालीगंज। अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन कभी पिछड़ा था। इस समय की बात है कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मकान बन गए। एक जो है, जो सरकारी कर्मचारी थे अफसर के रैंक में, तो वो जो है उनके मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई, तो अंत्येष्टि के लिए गुल्लाला शमशान घाट गए। अब शमशान घाट में तो जानते हैं कि मोहल्ले के लोग, बहुत से उनके साथ काम करने वाले और उनके मतलब रिलेशन वाले हैं, जो भी हैं, और जो है आसपास के भी लोग, सब लोग जाते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल था। उनकी मतलब जो है, मतलब जैसे निकलना चाहिए वैसे निकली। गुल्लाला घाट पहुंची, वहाँ पर लकड़ी वकड़ी रख के, सब ने लकड़ियाँ रखी, वो करे, और अंत्येष्टि जैसे होती है उसको उनको अग्नि को समर्पित कर दिया गया मंत्रों के साथ। तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं, गुल्लाला शमशान घाट या भैंसा कुंड, जो भी लखनऊ का मेन है, या पिपरा घाट, तो वहाँ पर जो भी जाते हैं तो समझिए आपस में हंसी मजाक भी चलती है समय काटने के लिए, क्योंकि कम से कम 2-3 घंटा तो लगता ही है। हंसी मजाक चलती है, और जो है बहुत तरीके से लोग बाग जो हैं, कुछ राजनीति की बातें करते, कुछ ऑफिस की बातें करते, इस तरह से माहौल समय काटने के लिए सब लोग करने लगते हैं। गुल्लाला शमशान घाट के चारों तरफ जो है खेत है। मुख्य द्वार के पास भी खेत है, बाईं तरफ नदी के पास भी खेत है, जहाँ अर्थी में से देह को निकाल के अग्नि को समर्पित किया जाता है। चबूतरों पर वहाँ उसके पास भी खेत है। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उसमें से किसी एक की नज़र पड़ी तो बाईं तरफ खेत में मूलियाँ लहलहा रही थी। अभी मार्केट में आई नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि बस 2 ही 4 दिन में मार्केट में मूली आ जाएगी। तो उनमें से किसी का मन ललचा गया। उसने कहा, देखो यार, मूली लगी, खाने की बहुत इच्छा हो रही, एक मैं जा रहा हूँ तोड़ के ला के खाता हूँ। तो वो तोड़ के ले आए, लंबी सी बढ़िया सी, बिल्कुल वो उन्होंने वहीं नल लगा हुआ, धोया उसको अच्छी तरह से। उसके बाद वो खाने लगे। उनको खाते देखकर और को भी लालच आ गया। तो सब जो है खेत में बारी बारी से जाने लगे, और इधर उधर की नज़र बचा के, खेत में कोई नहीं था, मूलियाँ तोड़ तोड़ के लेने लगे। बहुत सारी मूलियाँ इकट्ठा हो गई, सब ने आपस में बांट लिया। इनकी जिनकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, ऑफिसर होते हुए उन्होंने उस लोभ नहीं संभाल पाए। उन मूलियों में से कुछ मूलियाँ उन्होंने घर के लिए ले ली। एक मूली को साफ करके वहीं कचर कचर करके चबाने लगे। मुलायम मूलियाँ थी। और जो है क्या कहते हैं, सब कुछ करके फिर जो है अंत्येष्टि हो गई। अग्नि में पूरा देह उनकी जल गई, और अस्थियों को तो 2-3 दिन बाद लिया था। सब लोग अपने जिस वाहन से आए थे, अपने अपने वाहन में अपने अपने गंतव्य को चले गए। ये तो हुआ कहानी की शुरुआत। जून का महीना। जिस घर की बात कर रहा हूँ, उनके मुखिया की 3 लड़कियाँ, 1 लड़का। तीनों लड़कियाँ बहुत ही अच्छी पढ़ी। एक, और जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पहले नंबर से दूसरे नंबर, मतलब मझली लड़की, वो जो आईएएस की तैयारी कर रही थी, और हो सकता सिलेक्शन भी हो जाए। बहुत ब्रिलियंट लड़की।
कहीं का डीएम बन जाए। अब जो है हुआ क्या कि बहुत तेज़ी से ये सब मतलब क्या कहते हैं चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन वो लड़की हाथ पैर झटकने लगी, सर झटकने लगी और मर्दाने आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि मैं किन्नर हूँ और मैं इस लड़की के ऊपर आ गया हूँ। आप लोगों ने जो शमशान घाट से मूलियाँ खाई थी उसी के ज़रिए से मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आप लोग किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको जान से मार दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुन के सब भयभीत हो गए बहुत ही। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उनके पिताश्री जो कि जिन्होंने हमको बुलवाया था, तो वो कुछ मंत्र वगैरह भी जानते थे, पढ़ पुढ़ा के हमेशा ठीक कर लेते थे। कुछ देर के लिए ठीक हो जाता, कुछ दिनों के लिए ठीक होता, फिर हो जाता। और ये किन्नर की जो प्रेतात्मा थी इतनी भयानक थी कि वो कभी मजली पर और कभी बड़ी लड़की पर, कभी जो है लड़के पर, या कभी उस घर के मुखिया यानी उनके पिताश्री पर आके कब्जा कर लेती थी। आए वाएँ साएँ और वो करना बहुत ही परेशान करके रख दिया। माने प्रेतात्मा ट्रांसफ़र होती रहती थी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरे पर। ये सिलसिला चलता रहा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में उन्होंने मुझसे संपर्क किया, किसी के ज़रिए से मुझसे संपर्क किया और अपनी पूरी बात बताई। आप जो भाई, जब पूरी उन्होंने बात बताई मुझको बहुत दुख हुआ कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की होके भी इस तरह से भूत प्रेत पर विश्वास करती है और इस तरह से शोर शराबा वो करना, चीखना चिल्लाना करती है और किन्नर का नाम आता रहता है हमेशा। किन्नर ही बोलता है, ऐसे मर्दाना आवाज़ में चीखती है। तो मेरे लिए अद्भुत लगी। मैं गया उनके घर, मैं K2 मीटर ले गया था, मोशन सेंसर भी अपने साथ ले गया था कि कोई हो तो देखूंगा। और मैंने कह दिया कि आप लोग जब मैं घर पहुंचूंगा, गाय के उपले और जो है गुग्गुल, लोबान, पीली सरसों, लौंग, कपूर, इनको सबको अच्छी तरह से पीस लीजिएगा महीन महीन। गुग्गुल को ज़रा, लोबान को ज़रा छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा और फिर पीसेगा, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो सकती है। मिक्सी में महीन महीन पीस लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप जब आएंगे सब मिलेगा आपको। मैं ठीक उनके साथ, उनके लड़के के साथ उनके घर पहुंचा। घर बहुत शानदार, मार्बल का बना हुआ पूरा ऊपर से नीचे तक, एक अफसर का घर जैसे होता है, सोफ़ा सेट से लेकर सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, एसी वगैरह सब। तो मैं बैठा, थोड़ी देर में वो लड़की भी आ गई। मैंने उससे कहा कि क्या करती हो क्या नहीं, सब पूछा उससे। उसने कहा मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर मैंने बातों उससे कहा, मैंने कहा यार तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, इतनी ब्रिलियंट हो, IAS कभी कहीं के DM वगैरह बन जाओगी, तो तुम ये सब क्या, तुम्हारे पर भूत प्रेत ये सब क्या सब है, चिकती चिल्लाती है वो करती है। कहते हैं जब वो कहने लगी मैं अपने आप से कुछ नहीं करती, जब आता तो मुझको होश भी नहीं रहता कि मैं क्या कर रही क्या नहीं कर रही। तो कभी मेरे पर आता है, कभी मेरे भाई पर आ जाता है, कभी पिताजी पर आता है, कभी बड़ी बहन पर आ जाता है। अभी तक छोटी बहन सिर्फ बची है। उनके 3 लड़कियां, 1 लड़का है, लड़का भी ग्रेजुएशन कर रहा है। अब ये जो है बात मेरे से, मैंने कहा ये सब छोड़ो, कहीं इंटरव्यू IAS मान लो सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में जाओगे और कहीं चीखने चिल्लाने लगती हो, हाथ पर झटकने लगो, तो तुमको कौन DM बनाएगा, कौन ये सब बवाल देगा, पहले ही फेल हो जाओगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं आप, है ना। तो मैंने फिर वही कंडा सुलगवाया, उस पर गुग्गुल और उसका जो मिक्सचर पूरा बनवाया था डाला, धुआं हो गया। और धुआं होते ही मैंने अपनी माँ से, शमशानी यक्षिणी को वहाँ पर मैंने याद किया कि माँ इसके ऊपर जो भी प्रेत आत्मा है उसको बुलाओ, मैं भी देखूं कौन है। और कहते ही शमशानी यक्षिणी ने मेरी माँ की मन की बात कर ली और तुरंत उस लड़की बहुत जोर से चीखी और हाथ पर झटके, सर झटकने लगी और कहने लगी कि मैं किन्नर हूँ, मुझको कोई भी वश में नहीं कर सकता, ना मार सकता ना जला सकता है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। खुद जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। मैं तो घबरा गया। तो फिर जो है, फिर मैंने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और उस पर जो है जो भी धुआं उठ रहा था उस पर फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो शांत हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, मैं उसको समझाता रहा सब कुछ। फिर अचानक वो इतनी भयंकर रूप से चीखी कि मेरे जैसा
निडर आदमी भी डर के मार काँप गया। मेरा दिल बैठ गया। ऐसी मर्दाना आवाज़ सिर्फ मैंने रावण की ही सुनी थी, वो भी सीरियल में, जो टीवी में सीरियल आता था रामायण। और हंसी इतनी ज़ोर से, विकट हंसी, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, चीखना, हंसना। और मैंने कहा कहाँ मैं आ गया। खैर मैं मंत्र पढ़ता रहा, धुआं फेंकता रहा, मंत्र पढ़ता धुआं फेंकता रहा। फिर वो कंट्रोल हो गई, फिर कुछ शांत हो गई। फिर मैं उससे बातचीत करने लगा, उससे सब पूछने पाछने लगा। फिर मैंने धुआं किया। अब की बार जो चीखी है तो सही में आप लोग कहीं कोई होते तो मूत मारते पैंट में ही। इतनी ज़ोर से चीखी कि मैं हड़बड़ा गया, घबरा गया। फिर मैं मंत्र पढ़ता रहा। फिर वो जो गिरी है लोहे के पलंग पर, मेरे सामने ही बैठी थी। ये तो कहो मेरे ऊपर नहीं गिरी, वो पलंग पर गिरी, लेकिन कहीं उसका सर उसके मतलब लोहे वाले जो लगा होता है सर रखने वाला, उस पर गिरता तो सही में सर फट जाता और मर भी सकती थी। इतनी ज़ोर से गिरी, इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई। खैर मंत्र पढ़ता फिर होश में आ गई। तब मैंने उनके घर वालों से कहा ये K2 मीटर और मोशन सेंसर ले जाइए, जहाँ ये दोनों में से कोई एक भी काम करे उस जगह को आप मुझे बताइएगा, कितनी बत्तियाँ जली इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इसको लेते जाइए, है ना, इसको भी साथ ले जाइए। तो उन्होंने वही जलता हुआ कंडा जो उन्होंने लोहे में रखा था, कपड़े से पकड़ के पूरे घर में दिखाया। लड़की भी साथ साथ चली। ऊपर जैसे ही पहुंची वहाँ K2 मीटर, उसमें 2, 3, 4 ऐसी बत्तियां जलने लगी। उन्होंने नोट कर लिया कहाँ पर जल रही, और साथ साथ लड़की भी चीखने चिल्लाने लगी, वैसे ही झटकने लगी और एक तरह से बेहोश होकर गिर ही गई। फिर सब लोग पकड़ के उसको नीचे लाए, पूरे घर में धुआं दिखाया, और मैं जहाँ बैठा था वहाँ इतना धुआं था कि मेरे को खांसी आने लगी। खैर मैं मंत्र जाप करता रहा। लड़की होश में आई। फिर मैंने उसको आशीर्वाद दिया, और मैंने फिर उनका निवेदन ये था कि नवंबर के द्वितीय हफ्ता में लड़के का मैंने लड़की की जो शादी जिस लड़के से उसका तिलक जाना है, और उसके बाद अगले महीने उनकी शादी है। तो इसलिए निवेदन ये है कि आप अपनी शक्ति से इतना रोक लीजिए, क्योंकि सारे रिश्तेदार आएंगे, औरतों का मजमा रहेगा, और कहीं इसने इस तरह से वहाँ कुछ भी किया तो समझिए जो ये रिश्ता बना है इतना अच्छा, वो टूट जाएगा, ना कोई पसंद करेगा ना कुछ। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने जितना कर सकता हूँ करूँगा, और मैं वायदा करता हूँ कि तिलक और शादी जो होगी बड़ी लड़की की, वो भी अच्छी खासी पोस्ट ग्रेजुएट और पता नहीं क्या कर रही थी, तो वो जो है उसकी भी शादी हो जाएगी, धूमधाम से शादी हो जाएगी, इतना मैं वादा करता हूँ। उसके बाद आप जो हैं अपनी तरफ से आके फिर से जो है एक बार पूजा करवा लीजिएगा, वो भी शमशान घाट में, किन्नर को बंद करके मैं एक मिट्टी की हड़िया में, और उसको कहीं एकांत में गाड़ दूंगा। अब आपको परेशान नहीं करेगा, आप निश्चित होकर अपना विवाह कार्यक्रम निपटाइए। ऐसा आशीर्वाद देते हुए मैं आ गया। मेरी मन की बात शमशानी यक्षिणी ने रख ली, माँ काली ने रख ली, और शादी भी धूमधाम से निपट गया अभी कुछ दिन पहले, और तिलक भी धूमधाम से हो गया। सब सामान ले गए, ना किसी को पता चल पाया ना कुछ। और अभी तो वो शांत है, लेकिन अब जब भी वो अभी मुझसे संपर्क करेंगे, अभी तो खैर व्यस्त होंगे शादी विवाह के बाद के कामों में, तो जो है जब वो आप आके संपर्क करेंगे तो मैं शमशान घाट में जब जाऊंगा तो ये वीडियो बना के आपको फिर से दिखलाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ इस भयानक किन्नर की प्रेतात्मा की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे व्यूज़ आजकल बहुत कम आ रहे हैं। मेरे 16,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज़ के मामले में 40, 50, 60, 100 बस से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि इससे अच्छा तो फॉरेन कंट्री वाले हैं, जहाँ पर मेरा दबदबा, वहाँ तो लोग बाग देखते हैं, हचक के देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैं वीडियो फेसबुक पे कहीं डालता हूँ तुरंत वहाँ देखा जाता है। और यहाँ इंडिया में आज 3 दिन हो गए एक वीडियो को डालते हुए, तो जो है क्या कहते हैं वो, उसमें मात्र इस समय तक 44 व्यूज़ आए हैं। बताइए, मेरा तो खर्चा पानी नहीं निकलेगा। कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और शेयर अधिक से अधिक लोगों में करिए, जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ें और मुझको कुछ पैसे की आमदनी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबका मंगल कल्याण करे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।